जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो कहता है कि एक शादीशुदा महिला अपने पति की संपत्ति है। अभी हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने इसी कानून को खत्म कर दिया और ऐसा करके उन्होंने शादी और पर्सनल फ्रीडम के मायने ही पूरी तरह से बदल के रख दिए। पूरे 158 ईयर्स, 1.5 सदी से भी ज्यादा समय तक एक ही कानून ये तय करता आ रहा था कि भारत में अडल्टरी यानी व्यभिचार क्या है और क्या नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कानून जो इतने लंबे समय से चला आ रहा था उसे अचानक से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। चलिए इसी को समझते हैं। तो हुआ ये कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों की एक बेंच ने सर्वसम्मति से, मतलब बिना किसी मतभेद के, अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को इतिहास का हिस्सा बना दिया। पर इस कानून में आखिर प्रॉब्लम थी क्या? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 497 असल में था क्या। तो देखिए, ये कानून कहता था कि अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है तो वो अपराधी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन था। वो अपराधी सिर्फ और सिर्फ तब होता था जब उस महिला के पति ने इसकी इजाजत ना दी हो। जी हाँ, सारा खेल पति की सहमति का था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से ये कानून और भी अजीब हो जाता है। सजा वो सिर्फ पुरुष को मिलती थी। महिला को तो या तो एक विक्टिम मान लिया जाता था या फिर उस पर कोई केस ही नहीं बनता था। मतलब जैसे इस पूरे मामले में उसकी कोई मर्जी, कोई भूमिका कुछ है ही नहीं। और अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली बात पर। अगर पति ने ही उस रिश्ते के लिए अपनी सहमति यानी कंसेंट दे दी तो फिर कोई क्राइम ही नहीं था। कानून की नज़र में इसका सीधा सा मतलब था कि महिला अपने पति की प्रॉपर्टी है। तो इन शॉर्ट इस कानून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। ये सीधे सीधे महिलाओं से उनकी अपनी पहचान, उनकी डिग्निटी, सब कुछ छीन रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुराना कानून आखिर गिरा कैसे। इस पूरे बदलाव की शुरुआत की जोसेफ शाइन में, जो इटली में रहने वाले एक एनआरआई थे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उनका इस मामले से पर्सनली कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने तो बस एक सिद्धांत के तौर पर एक पीआईएल फाइल करके इस कानून को चैलेंज किया था। लेकिन रुकिए, ये कोई पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले भी दशकों से इस कानून को चैलेंज किया जा रहा था। 1954 में, फिर 1985 में और 1988 में भी। पर हर बार अदालतें इसे सही ठहराती रहीं। तो फिर 2018 में आखिर ऐसा क्या अलग हुआ? इसका जवाब 2017 के एक दूसरे ऐतिहासिक फैसले में छिपा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट माना। बस इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। इसने इंडिविजुअल लिबर्टी को सबसे ऊपर रखा और अडल्ट्री कानून को खत्म करने के लिए एक स्टेज सेट कर दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, फाइनल फैसला और उसके पीछे की कोर्ट की रीजनिंग क्या थी। ये जो हिस्टोरिक फैसला था ये उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। और सबसे खास बात, ये फैसला यूनैनिमस था। मतलब 5 जज इस पर सहमत थे और सब ने इस कानून को खत्म करने के पक्ष में अपने अपने तर्क दिए। कोर्ट का फैसला एकदम क्रिस्टल क्लियर था। सेक्शन 497 पूरी तरह से असंवैधानिक है। कोर्ट ने इसे मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी कानून कहा, जिसका मतलब है बिल्कुल मनमाना, एक ऐसा कानून जिसकी मॉडर्न सोसाइटी में कोई जगह ही नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ बताया कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन से मिले कई फंडामेंटल राइट्स को सीधे सीधे वायलेट करता है। जैसे कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता था और सबसे जरूरी, हर इंसान के राइट टू लाइफ, डिग्निटी और प्राइवेसी को छीनता था। और जस्टिस चंद्रचूड़ का ये कोर्ट की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका ये कहना कि ये कानून एक औरत के सम्मान को खत्म करता है और उसे एक चीज, एक वस्तु की तरह ट्रीट करता है, इससे बेहतर शायद ही कोई इस जजमेंट को समझा सकता है। तो ठीक है, कानून तो बदल गया, लेकिन इस बड़े लीगल चेंज का हमारे आज के भारत पर असर क्या हुआ है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये कि अब एडल्टरी एक क्राइम नहीं है। इसके लिए अब किसी को जेल नहीं हो सकती। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये आज भी तलाक के लिए एक ग्राउंड हो सकता है, पर अब ये एक क्रिमिनल केस नहीं बल्कि एक सिविल मामला है।
इसका एक और गहरा असर पड़ा है शादी की परिभाषा पर। अब कानून शादी को दो बराबर लोगों की पार्टनरशिप मानता है। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहां एक का दूसरे पर कंट्रोल हो। और जैसा कि कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, पति पत्नी का मालिक नहीं है, ये एक लाइन उस पूरी पितृसत्तात्मक सोच को सीधे सीधे रिजेक्ट करती है। और इसी के साथ हम एक बहुत बड़े सवाल के पास आकर रुकते हैं। ये फैसला हमें कानून और समाज के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। 1860 का एक कानून तो मिटा दिया गया है, पर सवाल ये है कि क्या हमारा समाज भी उतनी ही तेजी से बदल रहा है?